में ये कह रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, तो अल्लाह की देन है। तो ये बच्चे निगाह से पहले क्यों नहीं होते? अब देखिए 12 कौन कर रहे हैं, 12 कौन कर रहे हैं? एक सनातन वाले 12 तो नहीं कर रहे, शांति दूत ही 12 कर रहे हैं और फिर वही अशांति फैलाते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट के बाद अब एक बार फिर से एक मूवी का पोस्टर लॉन्च हुआ है, जिसको लेकर तमाम लोग जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि एक विशेष धर्म को इस मूवी में टारगेट किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में एक फिल्म का पोस्टर जो है वो रिलीज़ किया गया है, जिसका नाम है हम दो हमारे 12, जिसको लेकर अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म जो है एक ही धर्म को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उन्हें भी लगता है कि इस मूवी के एक फिल्म के पोस्टर रिलीज होने से क्या ये कहना सही है कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। क्या लग रहा है? फिल्म का पोस्टर रिलीज होता है जिसमें एक टैगलाइन दिया जाता है, हम चीन से आगे निकल जाएंगे। फिल्म में अभी तो कहानी भी सामने नहीं आई है, बकायदा बस एक पोस्टर जारी किया गया जी, प्रोमो भी नहीं आया, ट्रेलर भी नहीं आया। ऐसे में ये कहना कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है सही है? मैडम ऐसा है, अन्नू कपूर जी को बहुत बहुत बधाई। इस देश में बहुत सारे सभ्य समाज के लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनके 2 ही बच्चे हैं, लेकिन वो 12 और 20 बच्चे वालों को पाल रहे हैं। ये उसी से रिलेटेड फिल्म है। आपको बता देता हूँ मैडम, इस देश में जो लोकसभा चुनाव हुआ 2014, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते 282 सीट। फिर 2019 जब चुनाव हुआ ना, तब तक इस देश में, अब देखो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, सब पे सब्सिडी देनी पड़ती है। तो 2019 में बीजेपी जीती 303 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए लाल किले पे और उनका पहला शब्द था, इस देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। आपको पता है विस्फोट एक विवादित शब्द है। विस्फोट मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं और फट जाएंगे और इस देश में संभाले से नहीं संभलेंगे। तो मैडम वही स्थिति बन गई है। आज हमें इंपोर्ट करना है, उसके बाद यहाँ सब्सिडाइज करना है, किसी पे जीएसटी घटाना है, किसी पे वैट घटाना है, पेट्रोल डीजल गैस हम इंपोर्ट ही तो कर रहे हैं। क्या ये जो बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग, इन लोगों को सरकार की बात नहीं माननी चाहिए? इसी पे आधारित है वो स्टोरी, हम दो हमारे 12। और देश पे भारी पड़ रहे हैं ये 12, क्योंकि इनको बचाने का नहीं है कोई चारा। इन्हें देनी पड़ती है सब्सिडी। वो 2 जो बच्चे पैदा करते हैं उनको वो देनी पड़ती है सब्सिडी। जो बंदा अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छे बच्चे, इस देश को सिविलाइज रखना चाहता है, स्वच्छ भारत अभियान का पालन करता है, जो पानी बचाता है, जो बिजली बचाता है और योगदान देता है पर्यावरण में, और उस पर्यावरण और पानी और बिजली के जो दुश्मन हैं, जो अपनी आबादी बढ़ा के दूसरों का अधिकार छीन रहे हैं, अधिकार खा रहे हैं, ये फिल्म उनके विरुद्ध है और मजबूरी है इस फिल्म को बनाना। अगर वो बना रहे हैं तो अच्छी बना रहे हैं। सामाजिक संदेश देती है फिल्म कि भैया जनसंख्या विस्फोट, संसाधनों का नुकसान है, क्योंकि अगला गृह युद्ध जो थर्ड वर्ल्ड वार होएगा वो वाटर पे होने वाला है। मैडम कहाँ से लाओगे इतना स्वच्छ पानी? क्या लग रहा है जिस तरीके से एक पोस्टर के आने के बाद विरोध किया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड कैसे इस मूवी को अलाउ कर दे रही है और एक ही धर्म को टारगेट करने के लिए मूवी जो है वो लाई गई है। राना आयोग कहती है कि किसी विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए एक बार फिर से एक फिल्म को लाया जा रहा है। मैम किस धर्म को टारगेट किया जा रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। किस धर्म को टारगेट किया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, तो अल्लाह की देन है। एक महिला वायरल होती है और वो कहती है कि चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो ऊपर वाले की चीजें शरीर में कोई छेड़खानी नहीं करने की। तो ये फिर खतना क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन मेरा ये, अगर ये लोग कहते हैं कि ऊपर वाला शरीर से कुछ खिलवाड़ करने नहीं देता, तो ये लोग खतना क्यों करते हैं? दूसरी बात, ये लोग कहते हैं अल्लाह की देन है। पहली बात तो अल्लाह को ये बदनाम कर रहे हैं, और जो कहते हैं अल्लाह की देन है, तो ये बच्चे निगाह से पहले क्यों नहीं होते? मेरा क्वेश्चन ये है। और हम दो हमारे 12 बहुत अच्छी मूवी आ रही है। आपको पता है मैडम, जितने भी जो लोग पढ़ते हैं, मैं अपने कोचिंग की बात बता देता हूँ। मेरे कोचिंग में जो पढ़ते नहीं है ना, वो मूवी देख के अपने इतिहास को समझते हैं। चाहे वो मुल्क मुसलमानों की मूवी हो, चाहे जय भीम क्या कहते हैं SC/ST कास्ट की मूवी हो, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, चाहे कश्मीर फाइल हो, तो हम ना मूवी देख के थोड़ा इतिहास का अनुमान लगाते हैं कि हमारे देश का इतिहास कैसा है। और रियलिटी में अब इतिहास की बात नहीं रही, अब आ गई भविष्य की बात। हम दो हमारे 12 मूवी ऐसी एक नहीं, कम से कम 50 निकलनी चाहिए। और जो ये लोग आंखों पर पट्टी बांध के ये लोग अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, ये लोग कहते हैं हम तो संविधान के दायरे में रह के बातें करते हैं। संविधान के दायरे में रह के बातें तो तब करोगे जब पढ़े लिखे होगे, और जो पढ़ा लिखा होगा वो ऐसी अनपढ़ों वाली बात ही नहीं करेगा कि हमें 10 बच्चे पैदा करने, 15 बच्चे करने, 20 बच्चे पैदा करने होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। ऐसी मूवी आनी जरूरी है, और अगर ये मूवी नहीं आई तो हमारा देश चाइना से, ये बात करते चाइना की, कि हमारा देश टैगलाइन भी दिया गया है चाइना से आगे। बिल्कुल, चाइना में तो मस्जिदों का आकार बदल दिया।
अब बताओ अगर ये चाइना की तुलना कर रहे हैं, चाइना में तो 7-7 हज़ार रुपए में नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ पे 10 हज़ार रुपए में अपना कैमरामैन ढूंढ लो, कैमरामैन में भी अरे 10 हज़ार रुपए लूंगा। तो ये है हमारे देश की सोच। और अब भी कह रहा हूँ, जो चाइना से बराबरी करने की बातें कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो पाकिस्तान के बैठे हुए हमारे देश के आतंकवादी हैं। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश के बैठे हुए आतंकवादी हैं। ये वही लोग हैं जो तिरंगे की बारी आती है ये लोग कहते हैं तिरंगा। अरे तिरंगा तो हमारे दिल पे, हम डीपी में क्यों लगाएं? हम दो हमारे 12 हम मूवी देखेंगे और बाकायदा मैं तो एक ऐसे स्टूडेंट हूँ लेकिन अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे प्रचार जरूर करूंगा क्या मूवी देखो तो देखो 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 देखो। मैम आज की डेट में आपको पता है जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि 2 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो, पॉल्यूशन इतना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, अगड़म झगड़म। हिंदू में अगर भगवत गीता में कुछ श्लोक पूछूंगा तो नहीं बता पाएगा। ये हमारे देश की सच्चाई है कि हमारा देश पढ़ता नहीं है भगवत गीता जैसी चीजें, कुरान जैसी चीजें। तो वो मूवी जब देखता है तो मूवी देखने के बाद वो रियलाइज करता है, इमेजिनेशन करता है कि हमारा इतिहास, अभी सोचो अभी इतना आतंकवाद फैल रहा है, अभी कन्हैया लाल की गर्दनें कट रही है, उमेश कोहली की गर्दनें कट रही है। सोचो हिस्ट्री ऐसे मत पढ़ो 1952 में ये हुआ था, 1854 में ये हुआ था। हिस्ट्री ऐसे पढ़ो कि जो 1500 1400 वो 14th सेंचुरी थी, 15th सेंचुरी थी, उस वक्त हिंदुओं के पास तो कुछ पावर भी नहीं थी, तो उनके ऊपर क्या अत्याचार हुआ होगा। सोचने वाली बात है। और अब भी कह रहा हूं एक धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा, टारगेट करा जाता है। और जो मोदी सरकार है वो टारगेट कर रही है आतंकवादियों को, जो कन्हैया लाल की जैसे ओमेश कोहली की गर्दनें काट रहे हैं, वो टारगेट कर रही है पाकिस्तान के लोगों को, वो टारगेट कर रही है बांग्लादेश के लोगों को। और जो बेचारे अच्छे जो मुस्लिम हैं उन्हें भड़का रहे हैं मौलाना। मैं अब भी कह रहा हूं क्योंकि वो पढ़े लिखे होते नहीं बेचारे, और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो अपनी कुरान, अच्छी वाली कुरान कहां से पढ़ेंगे। लेकिन राना आयूब जैसे भी लोग हैं जो पीके मूवी का समर्थन करते हैं और लाल सिंह चड्ढा को और लाल सिंह चड्ढा का भी सपोर्ट करते हैं, और वहीं जब हम दो हमारे 12 जैसी मूवी आती है तो उसमें कहती हैं कि एक विशेष धर्म को फिर से टारगेट किया जाए। मैम एक बात बताइए, अभी ये लोग क्या कहते हैं, आपने कहा कि पीके की मूवी में वो सपोर्ट कर रही है पीके की मूवी को। एक दिन ऐसा आएगा मूवी में, अभी तो बताया जाता है दीपावली पे पटाखे कम जलाओ, पॉल्यूशन बहुत होता है, अभी बताया जाएगा होली पे, बताया जाता है कि होली पे पानी कम वेस्ट करो, पानी की बर्बादी होती है। एक दिन ऐसा आएगा कि मंदिरों के घंटे में से घंटा गायब हो जाएगा। पता है क्या बोला जाएगा? अरे इसमें नॉइस पॉल्यूशन होता है। जब आरती होगी ना तो आरती में से ज्योति गायब हो जाएगी। पता है क्या कहेंगे? अरे ज्योत में से तो धुआं फोक ज्यादा निकलता है, हानिकारक है। और एक दिन ऐसा आएगा हम तिलक लगा के जब कहीं घूमेंगे ना, हमें मारा जाए। मैं मारने काटने की तो बात ही नहीं कर रहा, लेकिन हमारे धर्म भुला दिया जाएगा। पीके की मूवी में ये कहा था कि एक छोटे से गोले में रह के तुम करोगे भगवान की रक्षा। पहली बात, हम भगवान की रक्षा, अल्लाह की रक्षा करने वाले कोई नहीं होते, हम उनका अस्तित्व बनाना जानते हैं, हम उनका अस्तित्व बनाना जानते हैं। अगर अभी मैं किसी 2000 बौद्ध धर्म में से भी अगर मैं किसी का इतिहास पूछ लूंगा ना, किसी का इतिहास किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता मैडम, अगर डीप में पूछ लूंगा तो ये हमारी मानसिकता ऐसी बनाई गई है। और मैं अब भी कह रहा हूं जो वेब सीरीज आज हमारे मुंह पे चपेट है, आश्रम की 3री वेब सीरीज वो सीजन 3 रिलीज हो गया, ये किसकी वजह से हुआ? हम लोगों की वजह से ही। और अब भी कह रहा हूं एक धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा, और जो टारगेट करने की बातें कर रहे हैं वो हमारे देश में दंगा फैला रहे हैं। और मैं तो अब भी कहना चाहूंगा मोदी सरकार से कि NIA की दोबारा रिपोर्ट बिठाओ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर कोई भी अगर ऐसा कोई डालता है पोस्टर, ये मैडम क्या कहते हैं भड़काओ, वही तो है विवाद, इससे दंगे तो भड़केंगे। अगर कोई पोस्टर लगाता है कि हम दो हमारे 12 को बाइकआउट करो, अगर हम दो हमारे 12 को मत देखो, तो उस पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना कदम उठाए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्या लग रहा है सही में जांच होनी चाहिए? अगर कोई